आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। जी हाँ, आज मेरा थोड़ा एंगल आपको अलग सा लग रहा होगा। मेरी रिंग लाइट जो है टूट गई है, नीचे गिर गई, वो टूट गई है। थोड़ी सी उसको ठीक करना पड़ेगा तब एडजस्ट होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोग एक तो भाई एक मैसेज देता हूँ पहले सब्सक्राइबर्स के लिए जो इतना वेट करते हैं वीडियोस को और कहते हैं कि आप रोज़ वीडियो लेकर आइए, है ना। तो मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि मैं इतना भी लेके आ रही हूँ, ये मेरी रोज़ ही मान लीजिए आप, है ना, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी कोशिश रहती है मेरी आपको कि नई नई चीज़ें पता चले, ठाकुर जी के उनसे आप जुड़ सकें। मेरी भी पूरी कोशिश यही है क्योंकि जब उन्होंने ये कार्य दिया है वही निभाना तो पड़ेगा। उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके दास हैं तो कर ही रहे हैं और आपकी सेवा में हमेशा हम आपकी सेवा में लगाया भगवान ने, तो हमेशा उपलब्ध रहेंगे अपनी पूरी ताकत और कोशिश के साथ। तो नाराज़ ना होए। और आज इतना जो प्रेम करते हैं लोग, इतना ऐसे मतलब करते हैं कमेंट, आप कृपा कर दीजिए। अरे मैं कौन हूँ भाई कृपा करने वाली? मैं कोई नहीं हूँ। कृपा जब से मैंने ज़िंदगी में देखी है, या तो मैंने गुरु कृपा देखी है या मैंने राधा रानी की कृपा देखी है ना। ठाकुर जी का तो थे एहसास पहले से ही था, लेकिन जो कृपा वाला चीज़ होती है वो श्रीमती राधा रानी और गुरु ने जो है दिखाई है। कृपा तो मैंने तो उनसे ही याचना कीजिए, उन्हीं की। वो मैं कोई यहाँ पर ये नहीं करी भाषण, या ना मैं कोई संत महात्मा हूँ। मैं तो बहुत नीच इंसान। और वही कहते ना कि कूड़े में पड़ा हुआ हम एक वो थे, भगवान ने उठा के अपने घर में रख लिया, तो वही वाली है। तो वैल्यू उसमें उस कूड़े की नहीं है जहाँ से उठे उसकी, उसको कूड़े से उठा के लाए। ऐसे बचपन में चिढ़ा नहीं देते थे अपने छोटे बहन भाइयों की, तुझे तो कूड़े में से उठा के लाए थे। तो मेरा भाई मुझको बचपन में चिढ़ाता था कि तुझे तो हम कूड़े में से उठा के लाए थे। तो मैं सच मान जाती थी, छोटे बच्चे सच मान जाते हैं ना, लेकिन सच वो मैं सही मानती थी। अब यकीन है कि ना वाकई में कूड़े में ही मैं पड़ी थी। मुझे मेरे भगवान श्री ठाकुर ने, वासुदेव ने मुझे कूड़े से उठा करके अपनाया है। कूड़ा ही थी मैं। इवन घर जो कूड़ा कौन रखता है घर में, अपने घर में को तो आप कूड़ा रखना पसंद करेंगे? कोई नहीं करेगा। वो इतने दयालु हैं, अगर उनके दयालुता का आपको प्रमाण चाहिए, इतना उनके प्रेम का प्रमाण दीजिए वो कैसे प्रेम करते हैं कि वो कूड़ा उठा के अपने घर में रख लेते हैं, जैसे कि मैं। तो वही राधा रानी ने जो कृपा करी है कि मतलब किसी लायक ना होकर भी ये सारा कार्य जो है आपको सेवा देने का, कूड़ा उठा करके रख लिया मुझे और अपनी आपकी सेवा के कार्य में लगा दिया। तो और क्या बखान करें उनकी, तो बखान कृपा का क्या ही बताऊं। आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर हूँ। वो जो आप इतनी महानता की जो कमेंट्स करते हैं, ये वो आप साक्षात ये हैं वो है भाई, हम सभी हैं, है ना। बस हम भूल गए हैं। आप भी वही हैं जो आप हम में देख रहे हैं, किसी और में देख रहे हैं, मुझ में देख रहे हैं, आप भी वही हैं। बस आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं। वही याद करने के लिए हम इतने सारे सत्संग और भजन होता है ना। तो याद कीजिए, है ना। याद कैसे आएंगे? उनको याद कर करके आपको अपना वास्तविक स्वरूप याद आ जाएगा। तो उनको क्या तरीका है उसका, उनको याद करने का। तो भाई आज मैं बताने वाली थी कि किन कारणों से ऐसा होता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो पाती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती, हम तो इतना प्रेम करते हैं, हमें नहीं मिलते। तो उसमें क्या है ना, सबसे बड़ा कारण जो होता है कि किन कारणों से हमको अनुभूति नहीं हो पाती, उसके ऊपर ही आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, टॉपिक शुरू करने से पहले, कि भाई मैं ठाकुर जी से, उनकी प्रेमा भक्ति संबंधित ऐसी वीडियोस यहाँ पे बनाते रहती हूँ, उनकी दास हूँ। और अब चाहते हैं भाई आपको भी, आप थोड़ा ठाकुर से जुड़ने में आपको भी थोड़ी सहूलियत हो जाए, कि नियम में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं अटक जाते हैं कि भाई धर्म संकट में पड़ जाते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भगवान का मसला है, तो उस चीज़ को लेकर के ये मेरा सारा चैनल डेडिकेट है कि आपके दिमाग में से, दिल में से, जड़ से ही ये ख़त्म कर दिया जाए कि भगवान किसी फॉर्मेलिटी के नहीं, किसी नियम के नहीं, 56 भोग के नहीं, नियम और पूरे पक्के उसके नहीं। भगवान सबसे पहले भाव मांगते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। जब आपका भाव आता है, उस भाव के साथ साथ ही आपकी बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी
डोंट वरी। जैसे कि अगर बरसात आई है तो ओब्वियसली उसके साथ मेघ आएंगे ही आएंगे, है ना। मेघ मतलब कि बादल आए ही आए हैं, तभी वो वर्षा हो रही है ना। इसका मतलब अगर आपके अंदर भाव आ गया, भगवान के प्रति प्रेम आ गया, तो ओब्वियसली आपके अंदर और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी जो उनको पाने के लिए पर्याप्त होती हैं, जैसे जो भी चीज़ें उनके लिए अनिवार्य होती हैं, है ना। तो भाव रूपी वर्षा पहले आपके मन में आ जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किसी भी तरीके से आती है आपके मन में, वही करना शुरू कर दीजिए। तो अनुभूति किस प्रकार नहीं होती, मैं दोबारा विषय पर आती हूँ। अनुभूति इस प्रकार सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो पाती, उनसे प्रेम करने के बावजूद भी, कि वो होती है सबसे बड़ी कमी विश्वास की। वो है विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मतलब कई बार ऐसा होता है, कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ भगवान उनको अनुभूति करा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उस अनुभूति करने वालों को भी तो कहना कि उस अनुभव करने वाला तो हो, वो एहसास को महसूस तो करे, है ना। जैसे कि भगवान के काल में ले लीजिए, द्वापर युग में श्री कृष्ण तो सबके लिए श्री कृष्ण ही थे ना, या किसी के लिए ब्रज के लोगों के लिए भी वे श्री कृष्ण थे, कितने प्रेमी। द्वारका के लोगों के लिए भी थे, पांडवों के लिए भी थे, कौरवों के लिए भी थे, धृतराष्ट्र के लिए भी थे, पितामह के लिए भी थे, और दुर्योधन के लिए भी थे। लेकिन उन सब में के मन में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के प्रति प्रायोरिटी और भाव अलग थे, है ना। भाव, कंस के अंदर क्या भाव था, कहाँ है कृष्ण, ढूंढूंगा उसे, है ना। दुश्मनी का भाव था। तो जो जिस भाव से उनको याद करता है, वो उसी तरह से उनको महसूस भी करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है ना। अब देखिए, दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो, इस ग्वाले को। तो भले ही वहाँ भगवान ने सबको आंखें चुंदिया दी और वहाँ स्वरूप दिखाया, चुनिंदा लोगों को वहाँ पर दिखा सभा में, लेकिन तब भी उसको विश्वास नहीं, दुर्योधन को नहीं हुआ होगा इतने बड़े चमत्कार के विवाह की जो उसके आंखों के सामने घटित हो गया। कोई इसको उसके कहने पर भी बंदी नहीं बना सके। इतने बड़े राजा महाराजा होकर के इतने सारे सैनिक एक ग्वाले को, जो ग्वाला बोल रहा था, कि उसको बंदी नहीं बना सके, और उन्होंने वहाँ साक्षात चमत्कार दिखाया, तब भी उसके लिए वो कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि विश्वास और भाव की कमी थी। सबसे पहले तो हमें हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, है ना। कई बार मैंने ऐसे देखा है भक्तों को, उनके साथ अनुभूति हो जाती है लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं छोड़िए। इस पर मैंने वीडियो बनाई है मैंने पहले भी, कि उन्होंने देखा कुछ हुआ या कुछ प्रसाद गायब है, मैं भी चलिए मैं मानती हूँ वो चूहे ने भी खा लिया, है ना, या वो हवा में उड़ गया, या वो गिलहरी ने खाया, या बत्तख ने खाया, XYZ कुछ भी है ना, ये छिपकली ने खाया। लेकिन अगर आप इसको मान लेते हैं कि नहीं मेरे ठाकुर ने भोग आज लगाया है, तो आपका विश्वास अगर उसमें आ जाता है, तो भगवान का यकीन माने, भगवान की हिम्मत ही नहीं है, भगवान के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो आपके उस विश्वास को तोड़ दें। फिर अगर उन्होंने अगर किया है तो आप तो अच्छी बात है, और अगर उन्होंने वो नहीं भी किया ना, अगर वो किसी चूहा ने खाया है, तो उनको आपके विश्वास के चलते उनको ऐसा करना पड़ जाएगा, वे बाध्य हो जाएंगे। यही संत लोग बहुत गूढ़ की बात बताते हैं, एक रहस्य की, कि ना उनकी भगवान किसी का विश्वास नहीं तोड़ते बेटा। संत लोग समझाते हैं चीज़ की भगवान किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं है किसी का। अगर कोई उन पर विश्वास कर लेना तो उसका भरोसा नहीं तोड़ पाते। तो आपको भरोसा करना है। और हम कैसे हैं कि अगर भगवान कर भी दें कुछ, तब हम उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि नहीं चूहे ने खा लिया होगा, उसने कर लिया होगा, या कुछ फूल गिराया भगवान को चढ़ाया हुआ, भगवान ने फूल गिरा दिया, हम सोचेंगे हवा पंखा तो नहीं चल रहा, कहीं उधर से हवा का झोंका तो नहीं आया, कहीं मेरा हाथ तो नहीं लग गया, तो हम अपना दिमाग लगा लेंगे, हम उसमें विश्वास ही नहीं करेंगे कि भगवान ऐसा कर सकते। इसका मतलब आपके अंदर अभी विश्वास नहीं है कि भगवान ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं, तो आपको विश्वास ही नहीं, पहले विश्वास तो लाई धीरे धीरे, है ना, तभी तो होगा। अब ऐसे भी लोग हैं कई लोग कि उनसे कहो कि भगवान आज के टाइम पे दर्शन देते हैं, है ना, तो पहले तो हंसेंगे पागल हो गई है, आज के टाइम में भगवान दर्शन देते हैं, तो कौन से सतयुग की बात करें जब करोड़ों एक टांग पे तपस्या करके पहाड़ों पे खड़े रहते थे ऋषि मुनि, तब देते हैं भगवान दर्शन। और ऐसे भी कई भक्त लोग हैं, हो सकता है आप, लेकिन वो हरि कृपा से ही संबंध में आ पाते हैं, जो कहते हैं नहीं हाँ भगवान मिलते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं, और बड़े आसानी से मिलते हैं, जो चाह करता है उसको मिलते हैं, और भगवान साक्षात दर्शन आज भी देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि भगवान
भगवान कि हाँ भगवान आते हैं, मिलते हैं, तभी तो जब पहले सीढ़ी है विश्वास की, फिर भगवान आगे जो हमारे जो कदम है ना, एक कहते हैं ना कि हम एक कदम चलते हैं, भगवान चलते हैं पग 60, भगवान 60 कदम चल के आते हैं। तो हमारा जो एक कदम है ना, वही बहुत बड़ा, वो विश्वास का कदम है और वही सबसे बड़ा कदम है। पहला हम कदम बढ़ाएंगे अपने विश्वास का, भरोसा पूरा, भगवान तुम हो, तुम यही हो, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम कुछ भी हो जाए तुम हो यहाँ, मुझे पता है, मेरा विश्वास है। और वही लेना कि खुद तुमको कुछ कह दे, कोई गुरु या संत भी मान लो परीक्षा कर लेने के लिए तुम्हारी कह दें कि नहीं बेटा नहीं है, तो भी तुम्हारा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा विश्वास तोड़ दें। लेकिन वो गुरु भी आपकी परीक्षा लेने के लिए हो सकता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तब भी ना टूटे, तो वो उस विश्वास को भगवान की हिम्मत नहीं, वो हिला सकें उस विश्वास को, उनको आना पड़ेगा। तो अब पहले भरोसा करो। अभी तो हमको इस बात का ही भरोसा नहीं कि भगवान ने, हमने जो भोग रखा उसको भगवान खाते भी हैं कि नहीं खाते, हमें यही भरोसा नहीं है ना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान किसी के साथ लड्डू गोपाल इतना चमत्कार करते हैं, उनका भोग खा लेते हैं, उनके मुँह पर भोग लगा रहता है, कुछ खाते हैं, श्रृंगार का सामान लगाते हैं। तो अगर मैं बता दूं, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो आप सोचेंगे, आप उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि लगा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कहीं कुछ और, कहीं किसी बच्चे ने तो नहीं आकर कर दिया कहीं यहाँ पर, तो हम डाउट करेंगे। लेकिन पहली सीढ़ी देखिए विश्वास की है, विश्वास कीजिए। विश्वास अगर आपका हो गया, आपने एक कदम विश्वास का बढ़ा लिया, तो भगवान अपने 60 कदम अपनी लीलाओं के चमत्कारों के अपने आप करने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। अगर बस बशर्ते हम अपना पहला कदम विश्वास का जो है बढ़ा दें बिना सोचे। और विश्वास ही नहीं हो पाता है ना, विश्वास ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है लोगों को। तो सबसे पहला है भैया विश्वास करो कि भगवान ने ही किया है। अगर मैं तो ये कहती हूँ, अगर एक कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, कहा जाता है अक्सर कि ये एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो यही चीज़ फॉलो करनी है। अगर कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए अगर एक घड़ी की सुई, अगर पर्दा अगर इधर से इधर हिला तो समझिए भगवान की वजह से हिला, भगवान है हर चीज़ में। प्रहलाद महाराज ने यही तो किया था, प्रहलाद महाराज ने ही तो किया था कि हर जगह भगवान, हाँ इस खम्भे में भी भगवान है, कालकोठरी मन को बंद कर दिया, यहाँ पे भी भगवान है। और वे थे, भगवान आए, जो उसने कहा इस खम्भे में भी भगवान है, उसके पिता ने कि हाँ प्रभु पिताजी इसमें भी हैं, तो उस खम्भे में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे। फिर क्या प्रकट हुआ था कि ना बोले हाँ, उस खम्भे में से प्रहलाद का विश्वास प्रकट हुआ था। मैंने कथा में सुना है, जब गुरु उन्होंने कहा संत ने कि आज उस खम्भे में से भगवान नहीं, भगवान का विश्वास, प्रहलाद का विश्वास प्रकट हो गया है। तो भगवान नहीं प्रकट होते हैं, मैं कहती हूँ कि भक्त का विश्वास प्रकट होता है ना, दोनों चीज़ में फ़र्क है। तो अगर आप भी सवृत्र प्रहलाद की तरह देखने लगे, अगर कमरे की चादर इधर से इधर हुई तो वो भगवान की वजह से, तो वो ऐसे ही नहीं हुई, वो भगवान ने करी। अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ गिर गई तो वो ये तो भगवान ने करी होगी। सर्वत्र भगवान को देखने की कोशिश करें बड़ा, है ना। तो आपके जीवन में फिर देखेंगे कि ना लीलाओं की और चमत्कारों की ना भंडार भर जाएंगे, मतलब अनंत होती रहेंगी, पूरा दिन पूरी लाइन लग जाएगी लीलाओं की चमत्कारों की आपकी ज़िंदगी में, कि वो नहीं बंद होंगे और आप बताते बताते थक जाएंगे, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके वास्ते कि आप बताना है ना बताना का। इस टॉपिक में बात नहीं हो रही, फ़िलहाल में बात करेंगे भगवान लीला चमत्कार किसके साथ करते हैं। तो जब आपका ये विश्वास हो जाए कि हर एक क्रिया में अगर आपकी उंगली इधर से इधर हिल रही है, वो भी अगर मैं बोल रही हूँ, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने बैठी थी, बच्चे बाहर गए, मैं फ़ोन लेके बैठ गई, मेरा रिंग लाइट मेरी टूटी हुई है, मैं यहाँ बेटी के स्कूल बैग के ऊपर फ़ोन रख दिया मैंने और मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बोलने लग गई, मुझे नहीं पता कि इस विषय पे वीडियो बनानी है। कुछ विषय कुछ नहीं सोचती मैं। एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि आपको कोई विषय नहीं मिल रहा, बस मैं बैठते ही मैंने सोचा अच्छा हमें भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता, तो बस मैंने कैमरा ऑन कर दिया, मैंने सोचा मैं बोल लूँ कुछ इस बारे में, क्यों नहीं होता हमें अनुभव। तो यही है, अगर मैं हर चीज़ में हमको भगवान का ही रीज़न देखना है कि वही कर रहे हैं, भगवान आप ही हो। आपने कितने भक्तों के चरित्र में मैंने ये देख लिया, सभी के ये एक चीज़ को मन पाई गई, पता है क्या, सर्वत्र भगवान को देखना, हर चीज़ में, हर क्रिया में। सर्वत्र में ये नहीं कि सिर्फ हर जीव जंतु में, उसमें हर सिचुएशन में भी, हर परिस्थिति में भी, हर एक क्रिया में भी, हर एक जीव में भी, है ना, उसमें हर जगह हर चीज़ का कारण मूल जो है वो भगवान को देखना है। मतलब अगर आप
को किसी ने गाली दे दी। आज मेरे पास आया था एक इंस्टाग्राम पे किसी का, मैं इंस्टाग्राम अब चलाती नहीं हूँ, किसी का उल्टा सीधा सा कमेंट आया था कि भगवान का मजाक बना रखा है। लेकिन बस यहाँ पर भी ये बात एक करते करते आ गई है, वरना इस बारे में मुझे याद भी नहीं था, पता नहीं उन्होंने ही बुलवाया तो कि वो भी भगवान करवा रहे हैं। वो जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं वो भी भगवान करवा रहे हैं। अगर आज मेरी रिंग लाइट टूटी है तो वो भी श्री कृष्ण की वजह से आज टूटी होगी। अब वो जाने क्यों वो उन्होंने ही तोड़ी होगी। अभी पीछे मेरा फ़ोन टूटा था राधाष्टमी वाले दिन, वो भी उन्होंने, मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा तुमने तोड़वाया, आप चाहते हो कि आज मैं पूरा टाइम आपको दूं, तो आपने फ़ोन ही तोड़ दिया, वाह, है ना। ठीक है भैया, हमने 2 दिन दिए, वो दिन क्या, हमने 2 दिन दिए पूरे। वैसे तो सारा जीवन उन्हीं को समर्पित है भैया, तो ऐसी सेवा तो आपने दी है ना भाई, है ना, मत ना करेंगे हम, का तोड़ दो आप हमारा फ़ोन, ठीक है। तो हर चीज़ में, हर कारण में भगवान की रज़ा देखनी है ना। जब आप ऐसे देखना शुरू कर दें तो आपको हर चीज़, मतलब मुसीबत भी आपको भगवान की लीला दिखाई देगी। मतलब ऐसी आपत्ति अगर आप पे आ जाएगी, हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, कि आगे चल के कुछ समय बाद वो आपको लीला दिखेगी भगवान की, ये तो भगवान की लीला थी यार। ऐसे ऐसे अगर वो ना करते, अब जैसे कुंती ने दुख क्यों मांगे थे, कुंती जी ने, माता कुंती ने क्यों मांगे थे भगवान की, हमें अब अच्छा, अब हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, अब आप जा रहे हो। जब भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा मैं द्वारका जा रहा हूँ, मुझे अलविदा दीजिए, तो भगवान ने अच्छा अब सही हो जाएगा, अब आप जा रहे हो मुझे छोड़कर। तो उन्होंने उस दुख को ही लेना सही समझा कि भगवान की लीला हमारे साथ हो रही थी, तो ऐसा दुख भी हमारे साथ, दुख भी वो लीला में परिवर्तित हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है जो कुंती जी ने दिया कि भक्त के लिए दुख सुख नहीं होता, वो हर चीज़ उसके लिए लीला ही होती है भगवान की। उसके लिए दुख खत्म होना मतलब लीला खत्म हो रही थी उनके लिए भगवान की, वो जा रहे हैं भैया, कुछ भी हो, चाहे दुख हो चाहे प्रतिकूलता हो, भगवान की लीला चलती रहनी चाहिए, है ना। चाहे दुख में चले सुख में चले, वो हर चीज़ में भगवान की लीला देखने लग जाता है। यही है वो। आप जैसे आपकी कोई भी सिचुएशन है, कितना भी दुख है, कोई मार रहा है, पीट रहा है आपको, इससे बड़ी तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। जेल में भेज रहा है, काल कोठरी में बंद करे प्रहलाद की तरह, सांप से कटवा रहा है, उसमें भी उससे बड़ी तो कोई चीज़ मुझे लगता है कि मरने से उससे नहीं हो सकती कोई प्रतिकूलता। तो उसमें भी आप भगवान की लीला देखिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही उदाहरण दिया कि अरे शेषनाग जी आ गए, दोनों शेषनाग बन के उनकी रक्षा हुई, काटा नहीं सर्पों ने उनको। तो हमको भी ये देखना है, कहना आसान है मैं जानती हूँ, लेकिन आप देखने की कोशिश करें कि भगवान ही करवा रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन ना बने, जो भी आपके साथ है मुझे नहीं पता, सभी के साथ होती है, कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ना बनती तो शायद, तो भगवान शायद मुझे जल्दी ना मिल पाते, या आपका जो लक्ष्य है वो नहीं आपको मिल पाता, या आप जो चाहते हैं वो आपको, जो आपके हित में है भगवान वही करते हैं, है ना। खासकर ये वीडियो उनके लिए भैया जो भगवान का प्राप्ति, जिनका लक्ष्य है ना, मोस्टली सब्सक्राइबर वही हैं मेरे, जिनका लक्ष्य भगवान को पाने का है। तो आपके साथ कुछ भी सिचुएशन हो रही है, उसमें भगवान आपको कहीं ना कहीं आपको कारण मिल ही जाएगा कि, और होता भी है सच्चाई, हम नहीं देख पाते, लेकिन आपको देखने की कोशिश करनी है। जो मैं कह रही हूँ कि आपको देखने की कोशिश करनी है कि इसमें मेरा हित छुपा है, इस वजह से भगवान मुझे मिलेंगे, तो मुझे ये मार भी बढ़िया लग रही है। अगर भगवान मुझे पिटवा रहे हैं, किसी से अपमान दिलवा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है सब जगह, तो मुझे ये भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना मुझे कोई छू नहीं सकता। उनकी इच्छा की वजह से ही, वो इच्छा से ही, मतलब इसका मतलब मेरा अपमान या मेरी बेइज्जती या मेरी पिटाई हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पिटाई की वजह से वो मुझे मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए हम पिटाई भी खा लें, है ना, क्योंकि मूल कारण हमें नहीं पता अभी फ़िलहाल के लिए। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया आज के विषय में। और तो भाव, विश्वास की कमी की वजह, सबसे बड़ा कदम विश्वास की कमी की वजह से हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती। आपके साथ अगर विश्वास ही नहीं है, भगवान आपको कुछ बोल के चले जाएं, सबसे पहले तो इसलिए भगवान धीरे धीरे विश्वास जमवाते हैं। पहले आपके सपने में आएंगे, अब आप सपनों पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, चलना यार ऐसे ही दिख गया होगा, मैं भी कल सीरियल देख रही थी श्री कृष्ण का, इसलिए दिख गया होगा, अच्छा कल कथा सुन रही थी ना इसलिए दिख गया होगा। आपको विश्वास ही नहीं है, आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करना है। आगे एक सपने पे आपको अपने ट्रस्ट करना है, सपने पे भी भगवान आपका विश्वास का भरोसा देखेंगे कितना करता है मुझ पर। आप जैसे जैसे उन पर भरोसा करते जाओगे, आप उन्होंने जो बोल दिया वो मान लिया, तो भगवान भी फिर आपका विश्वास नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। फिर तो आपको विश्वास करना है। अगर आप नहीं माने, विश्वास नहीं होगा, तो भगवान मतलब
भगवान चमत्कार कहते हैं ना, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, आप भगवान सामने आके खड़े होंगे, आप विश्वास ही नहीं करोगे, है ना। तो विश्वास पहले ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, बहुत लंबी बातें हो गई है, बातें ही कहूँगी मैं इन्हें भगवान के बारे में, थोड़ा सा अपने मन की निकाल लेते हैं आप लोगों से। अब तो लगता है कि जैसे आप लोग ही बड़ा परिवार, मेरा परिवार बन गया हूँ मैं, क्योंकि जो ठाकुर जी से संबंधित जो परिवार है वही मेरे लिए असली परिवार है ना। तो ऐसा लगता है बड़ा अच्छा सा संबंध बन गया है आप लोगों से, और एक अलग सा परिवार क्रिएट करवाते जा रहे हैं, वसुदेव कुटुंब, इसका नाम हम रखेंगे वसुदेव कुटुंबकम, है ना, वसुदेव का कुटुंब बन गया। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, रात हो रही है, अब सोएंगे और मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए और ठाकुर प्रेम भक्ति करते जाइए। हरे कृष्णा।